हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज नजर हिमायती सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन पर तामीरात, NOC और कानून क्या कहता है। इमरान अहमद कुरैशी, सलीम अहमद कुरैशी, अब्दुल गनी और अमीर अली, इन चारों लोगों ने मुंह की खाई। 7 लाख की आबादी में सलीम अहमद कुरैशी ने कहा, किसी को इल्म नहीं, सारे अनपढ़ जाहिल हैं, इस आवाम को पता ही नहीं इन ग्राउंड क्या हो रहा है। कब्जा माफिया ने पूरी आवाम को जाहिल कहा, अनपढ़ कहा और गैर शऊर याफ्ता कहा। रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने यज़म उठाया कि हमारे आबा अजदाद की कदीमी कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो नाजायज़ कब्जा किया गया है उसको खाली करवा के दम लेंगे। इस खबर में रेलवे की प्लान को भी आपके नज़र रख रहा हूँ। 1603 फुट तक ये ज़मीन रेलवे की लाइन में आती है। जमा हमायती गोट का कदीमी कब्रिस्तान है। जो ज़मीन कब्रिस्तान की नज़र है इस पर उन लोगों ने कब्जा करके प्रोजेक्ट और भैंसों के भाड़े और शादी हाल पेट्रोल पंप कायम कर रखे हैं। कराची नज़र हमायती पाकिस्तान में कमर्शियल तामीरात और प्लाजे बनाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों से NOC इजाज़तनामे लेना लाजमी है, लेकिन जब ज़मीन सरकारी हो या कब्रिस्तान के लिए मखसूस हो तो कानून इस पर सख्ती से पाबंदी आयद करता है। NOC शहर के माहिरीन तामीरात के मुताबिक किसी भी कानूनी प्लाजा या कमर्शियल मनसूबे के लिए सबसे पहले ज़मीन की मलकियत की तस्दीक महकमा रेवेन्यू और लैंड यूटिलाइजेशन से करनी पड़ती है। इसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA या मुतलका बिल्डिंग कंट्रोल इदारा नक्शा और प्लान मंजूर करता है। मज़ीद बराह माहौलियाती असरात के जायजे के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA की मंजूरी, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड के NOC, ट्रैफिक पुलिस से रसाई के लिए इजाज़त और के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, गैस कंपनी वगैरह से कनेक्शन की मंजूरी भी लेना लाजमी है। सरकारी और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कानून क्या कहता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सरकारी या कब्रिस्तान की ज़मीन पर कोई प्लाजा या कमर्शियल तामीर के मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों में वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। कब्रिस्तान या सरकारी ज़मीन पर अगर कोई NOC या इजाज़तनामा दिखाया जाए तो वो जाली या गलत बयानी पर मुबनी तस्वुर होगा और किसी भी वक्त मनसूख हो सकता है। इसके साथ साथ कब्जा माफिया या नाजायज़ तामीर करने वालों के खिलाफ लैंड ग्रेबिंग एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन की मलकियत साफ और कानून हो तो ही NOC मिल सकता है। सरकारी या कब्रिस्तान की ज़मीन पर कोई NOC जारी नहीं हो सकता और ना ही इस पर तामीरात की जा सकती है। कब्जा माफिया के खिलाफ सेक्शन 3 लैंड ग्रिपिंग एक्ट और सेक्शन 427, 447, 448, 511 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज और कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी ज़मीन को गलत जगह डिक्लेयर करवा कर NOC ली गई होगी तब भी वो अदालत उस्मा उसके चांद बंद करके मनसूख कर सकती है। और ये हमायती बरादरी का 500 सालों से पुराना कब्रिस्तान है, जब रेलवे ट्रैक भी यहाँ पर मौजूद ना था। 2003 और 4 के लोग आए हुए कब्ज जमा करके अपनी जाली NOC के ज़ोर पर और हमायती बरादरी को पूरे भैंस कॉलोनी के आवाम को जाहिल कहने वाले सलीम अहमद कुरैशी के लिए ये है असल कानून। नतीजा रोजनामा हिमायती न्यूज़ नज़र हिमायत की तहकीक के मुताबिक किसी भी शहरी या इदारे को सरकारी या कब्रिस्तान की ज़मीन पर प्लाजा तमीर करने की कानून इजाज़त नहीं है। ऐसे तमाम कब्जे और तामीरात गैर कानूनी हैं और हुकूमत अदालत किसी भी वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। भैंस कॉलोनी के हिमायती बरादरी ने और पूरी आवाम ने आवाज़ उठाई है कि दिलदार रेजिडेंसी, अटक, पेट्रोल पंप, शादी हाल, भैंसों का बाड़ा, राशन के गैर कानूनी बड़े कदम, इन सबको इंक्रोचमेंट किया जाए और साफ और शफाफ कार्रवाई की जाए। अदालत उस्मा ने कब्जा माफिया के कहने पर मेगा 1 बिलियन 60 मिलियन प्रोजेक्ट रोका, स्टे ऑर्डर लगा और टूट भी गया। पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए 22A की पटिशन दायर करवाई गई। अदालत उस्मा इसके ऊपर एक्शन ले और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऑर्डर जारी करे। अपनी प्लानिंग कर दी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस प्लानिंग के अंदर ये है। दूसरी बात, ब्रिज आप कहीं भी जाएंगे ना भाई तो कॉलम वाइज होते हैं ब्रिज। आप शारा फैसल से आप चलो, एयरपोर्ट का ब्रिज देखें आप, उसके बाद मलिरिया इसका प्रिंटिंग प्रेस वाले का ब्रिज देखें, उससे आगे आ जाएं, अब ये माशाल्लाह मंजिल पंप का आप ब्रिज देखें, छोटा भी स्पेन है और कॉलम्स के ऊपर है। तो सबसे बड़ी एक ज्यादती ये हो रही है कि ये पूरा भर्ती का ब्रिज बना रहे हैं। ये सिर्फ 2 कॉलम, ये तो किसी को पता ही नहीं है। मेरे पास, हमारे पास तो वो सारी ड्राइंग्स हैं। ये सारा भर्ती का ब्रिज आ रहा। अब आप ये सोचो कि भर्ती का ब्रिज कौन सा ब्रिज होता है, जी शऊर इंसान हो। अब अगर आपके घर के आगे कोई 20 फुट की दीवार खड़ी कर दे, क्या कैसा लगेगा आपको? ज़ाहिर है वो तो जाती है। तो ये हमारे
पंप के सामने, प्रोजेक्ट के सामने एक दीवार आ रही है, तो ना आदमी कल को खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, कोई कोलैप्स हो जाए, कोई आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है XYZ। वहाँ से फायर ब्रिगेड कैसे आएगी, वहाँ से कोई बड़ी गाड़ियाँ कैसे आएंगी, इसको इंसान कोई भी नहीं सोच रहा, क्योंकि तकलीफ में हम इस ये 65 के अंदर जब हमने बाड़ा बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की आला क़यादत की कोशिशें और काविशें रंग ले आई। जो सलीम अहमद कुरैशी और इमरान अहमद कुरैशी ने स्टे ऑर्डर लिया था वो टूट भी गया। अब आते हैं जुमा हिमायती गोट की कब्रिस्तान की ज़मीन पर। असल में इन्होंने ज़मीन की लोकेशन गलत दी, जिसकी वजह से इन्होंने कोई 1-2 एनओसियाँ ली भी होंगी, वल्लाहु आलम व रसूल, हमें इल्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन कानून के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर और कब्रिस्तान की ज़मीन पर अगर गुमराह करके एनओसी ली गई होगी भी वो मनसूख हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान पूरा इख्तियार रखती है कि किसी भी वक्त उसे इंक्रोचमेंट करवा सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है। और ये ज़मीन 100-10% कब्रिस्तान की है। जुम्मा हिमायती का हक है, हमारे आबा व अजदाद की कब्रिस्तान है। यहाँ पर हमारे परदादा, उनके भी दादा दफन है, तदफीन है। रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन को बिछे हुए गालिबन 110 या 100 साल हुए होंगे, लेकिन ये गोट हमारा तकरीबन 500 साल से भी पुराना है। हिंद और सिंध के ज़माने का है, जब हिंद और सिंध था, क्योंकि हम लोग मायगीर और माई कलाची हमारे ख़ानदान से है। तो अल्लाह आपका भला करे। ये तो बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक भाई कहता है हम 1968 में आए, दूसरा भाई कहता है हम 1985 में आए। असल में तुम लोगों ने यहाँ पे कब्जा आके 2003 और 2005 के दरमियान किया, वो भी छोटे से 2-4 भैंसे लाए किराए पे, बाड़े की जगह ली, किराए के लिए लिया, और वहां पे बैठे बैठे आगे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने। और ये आज तुम लोगों ने पांव जमा के रखे हुए, और सबसे महंगा प्रोजेक्ट पूरे बैस कॉलोनी, पूरे अवाम शाह लतीफ टाउन और पूरे कराची की आमदो रफ्त यहाँ से होनी है, उसके खिलाफ आप लोगों ने स्टे लगाया। वेरी गुड। और मुंह की खानी पड़ी आपको, ये भी वेरी गुड। और आप कहते हो कि भैंस कॉलोनी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सारे जाहिल हैं। अभी आपको पढ़े लिखे नजर आएंगे, इंशाल्लाह सारे नजर आएंगे। ये क्या नाम है, सलीम अहमद कुरैशी को जो ना सब पढ़े लिखे नजर आएंगे। 8वीं क्लास जाहिल क्या कहते हैं, चीटिंग करके पास हुआ, इसको भी पढ़े लिखे नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। रेलवे की जमीन का 1603 फुट का नक्शा मैं इसी खबर में ऐड कर रहा हूं। 1603 फुट, वहां से नापो, फिर आपको बताते हैं कि एनओसी जाया असली है या जाली है। ठीक है, ये आपके, अभी हम लोग तो अनपढ़ है ना, जितना हमारा अनपढ़ों का दिमाग चलेगा उतना ही काम करेंगे। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, कारोबार तो बंद नहीं होगा, वो बात तो आपकी वजह है कि यानी 12 फीट में यानी गाड़ी आपकी, यानी ना भूसे की गाड़ी आएगी, ना नॉर्मल की कार। देखिए, आप तो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं और पंप देख रहे हैं ना, मेरे पीछे बाड़ा भी है, उसके पीछे मेरा राशन का काम भी है। तो भाई हमारी तो हेवी ट्रैफिक आती है, गोडाउन है बड़े पीछे, तो मैं कैसे उसको कहाँ से गुजारूंगा? सर एक बात आपसे, और ये कुछ सियासी लोग जो है यहाँ पर आकर टॉक शो करते हैं, मैं आपकी बात को टॉक शो करके चले गए। उन्होंने ये कहा कि ये जमीन जो है ये कब्रिस्तान की है और ये काबज है इसके ऊपर। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अकबर भाई, इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, आज ये जो स्टे आया है 12 तारीख से, तो उसके बाद ये कब्रिस्तान की जमीन आ गई, उससे पहले सारे सोए हुए थे। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मैं आपको एडअप कर दूं बात, जो मेन पॉइंट है ना हमारा। देखें, यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा है नहीं, किसी को पता ही नहीं ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये बता देता हूँ कि ये हमारा 150 फुट रोड है, ये आपको ये बात समझनी चाहिए। ठीक।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।